वेलकम टू यूथ कॉर्नर। प्रसिद्ध विचारक और लेखक स्वेट मॉडर्न की लिखी हुई कई पुस्तकों ने करोड़ों लोगों के जीवन में क्रांतियां लाई, भटक रही मानवता को नई दिशा दी, नया रास्ता दिखाया। आइए आज मैं आपके समक्ष पेश करता हूं उन्हीं की लिखी हुई नंबर 1 बेस्ट सेलिंग बुक। हिंदी रूपांतरण है जिसका टॉपिक है सफलता का रहस्य। यदि जीवन के अंदर आप सफल होना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में सफलता चाहते हैं, तो उसका रहस्य क्या है? आइए टॉपिक वार टॉपिक एक एक करके आपके समक्ष पेश करता हूँ। मनवांछित फल पाएं, साहस न छोड़ें, ईमानदारी कभी न छोड़ें, अच्छी आदतें डालें, परिश्रम से मुंह न मोड़ें। ये साधारण सी बातें। स्वयं को पहचानें, विश्वास का मनोविज्ञान, आत्मनिरीक्षण आशंका विषय है। एक विष है शब्द शक्ति का महत्व। ईश्वर से निकट रहिए, सदैव प्रसन्न रहें, दूसरों की पहचान रखें, स्मरण शक्ति बढ़ाइए, कार्यक्षमता बढ़ाएं, मिलनसार बनें, सुख और सफलता। इन 18 बिंदुओं के अंदर बिंदुवार बिंदु स्वेट मॉडर्न की लिखी हुई कई सारी बातें जो आपको ये बताएगी कि आपके जीवन में सफल होने का रहस्य क्या है। मनवांछित फल पाएं। जीवन के अंदर आप यदि मनवांछित फल पाना चाहते हैं तो आपको कई सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। आप क्या हैं, आप कौन हैं, आप क्या हैं, आपकी शक्तियाँ क्या हैं, इन्हें आपको पहचानना होगा। आपकी आवाज़ क्या है, आपकी शक्ति क्या है, आपकी कमज़ोरी क्या है, आपकी मेहनत क्या है, आप किन चीज़ों को अच्छे से कर सकते हैं, किन चीज़ों को अच्छे से नहीं कर सकते, इन्हें आपको पहचानना होगा। कल्पना शक्ति को बढ़ाना होगा। आपकी कल्पना शक्ति कितनी है, जितना आप सोच सकते हैं उतना ही आप अच्छा कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि सोचने के पैसे नहीं लगते, तो आप हमेशा अच्छा सोचिए, तो अच्छा जो सोचेंगे वही आपके जीवन में होता जाएगा। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लक्ष्य को न भूलें। आपने जीवन के अंदर यदि एक बार एक चीज़, एक लक्ष्य को आपने निर्धारित कर दिया है तो उससे रास्ता ना भटकाएं, उस लक्ष्य को न छोड़ें। हो सकता है कि उसके रास्ते थोड़े कठिन हो सकते हैं, लेकिन मुश्किल नहीं हो सकते। यदि आप डटे रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, तो आप अपना लक्ष्य एक दिन ज़रूर पाएंगे। अपने लक्ष्य पर डटे रहें। प्रेरक शक्तियाँ आपके जीवन में बहुत काम करती हैं। प्रेरक बुक पढ़ी हुई, प्रेरक ऑडियो वीडियो सुने हुए आपके जीवन में आपको हमेशा तरोताज़ा रखते हैं, मोटिवेटेड रखते हैं। साहस न छोड़ें। जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं, कई बार ऐसे मौके आते हैं जब इंसान हताश हो जाता है, परेशान हो जाता है, ढुलमुल हो जाता है, अपने लक्ष्य से मुंह मोड़ने लगता है। लेकिन कभी भी आपको साहस नहीं छोड़ना है। लाखों परिस्थितियों के बाद भी आप अपने लक्ष्य पर डटे रहें। निराशा छोड़ें। कई लोग अपने जीवन में निराशावादी होते हैं। उनको कुछ भी बातें बताओ, अरे ये तो नहीं हो सकता, ये कैसे होगा, इसमें कुछ नहीं है, इस तरीके की कई निराशावादी प्रवृत्तियां उनके जीवन में घर कर जाती हैं। ऐसी निराशा को आपको भगाना होगा। संघर्ष की शक्ति को बढ़ाना होगा। हिम्मत नहीं हारनी है। लोग एक काम करके, 2 काम करके, 3 काम करके जब सफलता नहीं मिलती तो प्रयासों में कमी करने लगते हैं। लेकिन आपको संघर्ष की शक्ति को बढ़ाना होगा, संघर्ष को मजबूत करना होगा। धैर्य रखें। समय आपको बहुत कुछ देता है। यदि आपके अंदर धैर्य नहीं है तो आपको सफलता मुश्किल लगने लगती है, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोग रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं। सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक लोगों को अपने लक्ष्य हाथ में चाहिए, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता है। जितना लंबा लक्ष्य होगा उतनी ही आपको धैर्य की शक्ति बढ़ानी होगी। ईमानदारी कभी न छोड़ें। इंसान का एक सबसे बड़ा गुण होता है ईमानदारी। यदि किसी भी जॉब में है, किसी भी पद पर है, वो कहीं भी नौकरी कर रहा है, इंसान यदि अपनी ईमानदारी को बरकरार रखता है, झूठ नहीं बोलता है, लोगों को सत्यवादी बातें करता है, तो उसको एक दिन अच्छी सफलता ज़रूर मिलेगी ही मिलेगी। यदि वो झूठ के बल पर अपनी बुनियाद खड़ी करना चाहता है तो उसे एक दिन मुंह की खानी ही पड़ेगी। नैतिकता इंसान के जीवन की सबसे बड़ी खासियत होती है, उसकी ईमानदारी, उसकी नैतिकता, लोगों के साथ व्यवहार, लोगों के साथ में उसकी उठ बैठ। यदि वो कोई गलत काम करे तो भी उसके दिल के अंदर से एक आवाज़ आनी चाहिए कि मैं बुरी चीज़ें ना करूं, मैं अच्छी चीज़ें करूं, नैतिकता ना छोड़ूं। जीवन में हमेशा अच्छी आदतें डालनी चाहिए। स्वेट मॉडर्न यहाँ कहते हैं कि आप अपने जीवन के अंदर, आपका चरित्र कभी भी श्रेष्ठ नहीं बन सकता यदि आप में अच्छी आदतें न हो। जिस व्यक्ति की आदतें अच्छी हैं वह जीवन में बहुत कम असफल होता है। आपकी आदतें ही आपका जीवन है। आपने
यदि कोई एक अच्छी आदत बना ली, 2 अच्छी आदत बना ली तो वो आपको बहुत ऊपर तक ले जा सकती हैं। लेकिन यदि आपने जीवन में कुछ बुरी आदतें पाल दी तो वो आपको बर्बादी के कगार पर भी खड़ा कर सकती हैं। वक्त की पाबंदी, वो कहते हैं कि 3 चीज़ें जाने के बाद में वापस नहीं आती: कमान से छूटा हुआ तीर, बीता हुआ समय और मुंह से निकली हुई बात। स्वेट मादन यहाँ कहते हैं कि व्यर्थ में अपना समय न गमाएं, समय को कभी ढीला न छोड़ें। जो काम कल करना है वो आज करें, और जो आज करना है उसके लिए अभी ही शुरुआत कर देनी चाहिए। उचित और अनुचित को परखने की आदत डालें। आपके जीवन में आपके लिए क्या अच्छा है, जमाने के लिए क्या अच्छा है, आपके लिए क्या बुरा है, जमाने के लिए क्या बुरा है, उसको आपको पहचानने की आदत डालनी होगी, उसको परखने की शक्ति पैदा करनी होगी, तभी आप जीवन में सफल हो पाएंगे। कुशलता एवं व्यावहारिकता, कुछ लोग बड़े विद्वान होते हैं, उनसे बात करके आपको लगेगा कि उनको कई सारी चीज़ें, धर्म हैं, ग्रंथ हैं, किताबें हैं, वो कंठस्थ हैं। उनकी कुशलता, उनकी व्यावहारिकता आपको पसंद आएगी। आपका व्यवहार लोगों के साथ में कैसा है, आपकी लोगों के साथ में बात करने की शैली कैसी है, आपकी कुशलता कैसी है, आपकी प्रवीणता कैसी है, आप कितने कुशल हैं, वो लोगों के दिल पे घर कर जाती है। और वही चीज़ें, आपकी वही आदतें आपको जीवन में सफलता दिलाने में आपकी मदद करती। कभी निष्क्रिय रहने की आदत न रहने की आदत, कभी भी निष्क्रिय ना रहें, हमेशा सक्रिय रहें। काम करना है, संघर्ष करना है, परिश्रम करना है, आलस को त्यागें, मौन रहना। कभी कभी मौन एक स्वयं शक्तिशाली हथियार बन जाता है। जब आपको लगे कि अब परिस्थितियाँ हमारे साथ नहीं हैं या परिस्थितियाँ साथ नहीं दे रही हैं, तब आपको अपने जीवन में मौन रहना होगा। तब आपको अपने जीवन में कई सारी चीज़ों को मुक्त रह करके, मौन रह करके आपको आगे बढ़ना होगा। सवेरे जल्दी उठने की आदत डालनी होगी। रात को 1-2 बजे सो करके सुबह 12 बजे उठना, ये एक सफल आदमी की आदतें नहीं हो सकती। परिश्रम से मुंह न मोड़ें। परिश्रम के बिना इस संसार में किसी भी वस्तु की प्राप्ति संभव नहीं है। परिश्रम से हर चीज़ की प्राप्ति संभव है। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसे दृढ़ निश्चयी और परिश्रमी व्यक्ति न पा सके। परिश्रम से हर चीज़ को पाया जा सकता है। वो कहते हैं कि मेहनत का कोई तोड़ नहीं। देवी चमत्कार, जो लोग मेहनत किए बिना यदि अपने किस्मत के भरोसे, देवी चमत्कार के भरोसे बैठे रहते हैं, उन्हें सफलता मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वो कहते हैं कि ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है जो खुद का साथ देते हैं। स्वयं पर विश्वास करें। जो इंसान खुद पर विश्वास करके आगे बढ़ने की नहीं ठानता, खुद पर विश्वास करके मेहनत करने के लिए आगे नहीं बढ़ता, उसका कोई साथ नहीं देता। कुछ साधारण सी बातें, चींटी जरा सी शक्ति नहीं है, पैरों से कुचलकर मर जाती है, क्या कर सकती है। यही छोटी छोटी चींटी हाथी के सूंड में घुसकर काट ले तो हाथी मर भी जाता है। इसलिए आपके जीवन में छोटी छोटी चीज़ें जो आती हैं, उनको कभी दरकिनार ना करें। उन पर आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से और सीरियसता के साथ में काम करें। ये चीज़ें आपको जीवन में आगे बढ़ने में बहुत मदद करेगी। यही आपकी छोटी छोटी चीज़ें आपके जीवन में आपके बड़े बड़े लक्ष्य निर्धारित करने में आपकी मदद करेगी। छोटी सी भूल, जीवन के अंदर आने वाली कई छोटी छोटी चीज़ें, कई छोटी छोटी भूलें यदि आप दरकिनार करते हैं, आपकी बहुत माइनर सी छोटी सी जिम्मेदारियां यदि आप निभाते नहीं हैं और जिम्मेदारियां निभाने से भागते हैं, गैर जिम्मेदाराना रवैया रखते हैं बहुत छोटी सी चीज़ को लेकर के, वही चीज़ जब आपके द्वारा एक बार टाल दी गई है, घूम फिर करके जब आपके पास वापस आती है तो बहुत बड़ी बन जाती है। स्वयं को पहचानें। जो खुद को नहीं जान सकता वह सृष्टि को कैसे जान सकेगा। सबसे प्रथम स्वयं को जानिए। जब तक मनुष्य स्वयं को नहीं पहचानेगा तब तक सृष्टि के रहस्यों को भी नहीं जान सकेगा। खुद को देखिए, अपने को देखिए। खुद के अंदर कई सारी शक्तियाँ छुपी हुई हैं। जब तक आप खुद को नहीं पहचानेंगे तब तक दुनिया क्या पहचान पाएंगे। प्रेरणा लें, कई अच्छी पुस्तकें पढ़ें, अच्छे वीडियो सुनें, अच्छे बड़े लोगों को अपना आदर्श बनाएं, उनसे प्रेरणा लें और आगे बढ़ें। लक्ष्य की ओर नज़र रखें। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए हैं, बहुत सारा ज़माना है, लेकिन यदि आपकी नज़र सिर्फ़ और सिर्फ आपके लक्ष्य पर होगी तो आपको ज़रूर ही वह लक्ष्य ज़रूर आपको हासिल होगा ही होगा, बशर्ते कि आपकी नज़र एक अपने लक्ष्य की ओर हो। विश्वास का मनोविज्ञान। कई बार ऐसा होता है कि शारीरिक रूप से कोई व्यक्ति स्वस्थ होता है, मानसिक रूप से भी शक्तिशाली, परंतु विश्वास की कमी के कारण वह शक्तियों का लाभ नहीं उठा पाता। मनुष्य की शक्तियाँ इतनी प्रबल होती है कि जितनी प्रबल आत्मविश्वास की शक्ति होती है। कई बार मनुष्य बहुत शरीर से मजबूत होता है, लेकिन वह कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से उस चीज़ को नहीं पा सकता जो चीज़ वह पाना चाहता है। इसलिए अपने अंदर विश्वास की शक्ति जगाएं, आत्मविश्वास जगाएं। आत्मविश्वास और सूझबूझ जगाएं। जब तक आपकी सूझबूझ काम नहीं करेगी, आपका आत्मविश्वास कमज़ोर होगा, आपको सफलता
मिलने में बहुत देरी लग सकती है। आस्था रखें, एक काम कोई चीज़ हाथ में लिया है तो उस पर पूरी आस्था रखें, पूरा भरोसा रखें, ईश्वर में आस्था रखें। आप यदि मेहनत कर रहे हैं तो ईश्वर आपकी ज़रूर मदद करेगा। आत्मनिरीक्षण, रात्रि में सोने से पूर्व यदि आप अपना निरीक्षण करें तो देखें कि दिन भर में आपने क्या क्या गलतियां की, तो कौन सी भूल करी, कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए थी, कौन सी आपको करनी चाहिए थी। आप अपना आकलन करें, आत्मनिरीक्षण करें कि यदि जो गलतियां कल करी हैं वो करने लायक नहीं थी तो मैं उनको कैसे सुधार सकता हूं और कैसे कर सकता हूं। अवगुण बनाम अच्छी आदतें, आपके जीवन के अंदर आपने जो भी आदतें विकसित करी हैं, चाहे अच्छी हैं या बुरी हैं, उनको यदि आप आकलन करें तो कुछ अच्छा कर सकते हैं। आशंका एक विषय, बेमतलब की दिल में पाली हुई शक, पाली हुई आशंकाएं, पाला हुआ वहम, पाला हुआ डर, पाली हुई निराशाएं आपके मन की ऐसी दशाएं हैं कि आपके लिए विष साबित हो सकती हैं। जिस चीज़ से आपका कोई लेना देना नहीं है, जिस चीज़ का प्रूफ नहीं है, जिस चीज़ का कोई तथ्य आपके सामने नहीं है, कृपया इस तरीके के वहम, इस तरीके के डाउट अपने दिमाग में कभी भी ना पालें जब तक कि आप उसको प्रामाणिक तरीके से देख न लें, प्रामाणिक तरीके से परख न लें। शब्द शक्ति का महत्व, हमारे शब्द ही हमारे विचारों के पूर्ण रूप हैं, मूर्त रूप हैं। शब्द हमारे स्वास्थ्य, स्वभाव और आदर्शों को बचाने वाले हैं। एक एक शब्द ऐसी शक्ति रखता है कि जिससे जीवन का प्रत्येक अंग प्रभावित होता है। आपके द्वारा बोले हुए शब्द ही आपकी पहचान बनाते हैं, आपके द्वारा बोले हुए शब्द ही आपकी गरिमा गिराते हैं। कभी कभी इंसान के द्वारा बोले हुए अच्छे शब्द इंसान की गरिमा को बहुत लेवल तक बढ़ा देते हैं और कभी कभी इंसान अपने ही शब्दों के कारण गिर जाता है। अपने आप पर भरोसा रखें। यदि आपका भरोसा खुद पर है तो दुनिया आपको रोक नहीं सकती। बुराइयों को दूर करें। आपके जीवन के अंदर यदि आपके अंदर किसी न किसी तरीके की कोई बुराई पाल रखी है तो आप उनको दूर करिए। ईश्वर के निकट रहिए। यह एक सनातन सत्य है कि मनुष्य जितना ईश्वर के साथ एकता स्थापित कर लेता है उतना उसके निकट होता है, उतना ही महान होगा, क्योंकि सारे ज्ञान, विज्ञान और शक्तियों का स्रोत तो ईश्वर ही है। सनातन सत्य है, जो चीज़ें ईश्वर ने बनाई हैं, ईश्वर की दी हुई हैं, उन पर हमें विश्वास करना होगा। जब तक हम उस पर विश्वास नहीं करेंगे तो हमें अंदर से भी एक विश्वास की शक्ति पैदा करने में बहुत दिक्कतें आ सकती है। ईश्वर सर्वत्र, ईश्वर को देखो, हमारे चारों तरफ ईश्वर है, हर इंसान में ईश्वर है। इंसान इंसान के साथ धोखा करता है तो भूल जाता है कि जैसा इंसान हमारे खुद के अंदर बैठा हुआ है ऐसा ही इंसान सामने वाले के अंदर भी बैठा हुआ है। सदैव प्रसन्न रहें। लोग प्रसन्नता को बाहर ढूंढते हैं, संसार को छानते हैं, जबकि वह ऐसी चीज़ नहीं है। प्रसन्नता भीतर से उपजती है और श्रेष्ठ कार्यों के करने से ही पैदा होती है। यदि हम ठीक से देखें तो प्रसन्नता, प्रसन्नता, खुशी, दुख, सुख सब हमारे अंदर ही समाये हुए हैं। जैसी हमारी दृष्टि होती है वैसी ही चीज़ें हमें नज़र आती है। वर्तमान से संतुष्टि रखनी होगी। भविष्य कैसा होगा, भूतकाल कैसा बीत गया है, उन्हीं चीज़ों को लेकर यदि हम बैठे रहेंगे तो हमारा वर्तमान खराब हो सकता है। इसलिए हंसमुख व्यक्तित्व रखिए, हमेशा हंसते रहिए। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। हर इंसान के अंदर मृग कस्तूरी बसी हुई है, लेकिन मृग उस वन में ढूंढता रहता है। हंसमुख रहिए, आपका व्यक्तित्व ही सब कुछ है, आपके अंदर ही खुशियाँ हैं। निराशा एवं उदासी को भगाइए। जीवन में बहुत सी कठिनाइयाँ आएगी, बहुत से परेशानियाँ आएगी, लेकिन डट कर मुकाबला करने की आदतें हमें विकसित करनी होगी, तभी हम अपनी मंजिल को पहुँच पाएंगे। दूसरों की पहचान रखें। घर में आपने कोई नौकर रखा, कुछ दिनों उपरांत वह आपका नौकर जेवरात, धन, चप्पल, चंपत सारी चीज़ें लेकर के रफू चक्कर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपने ज़माने को पहचाना नहीं। आप दुनिया को पहचानने के लिए जो शक्ति पैदा करनी थी वो शक्ति अभी तक पैदा नहीं कर पाए हैं। जब तक आप इंसान को नहीं पहचानेंगे, जब तक दूसरों का चेहरा पढ़ने की कला विकसित नहीं करेंगे, तब तक आप ज़िंदगी में अच्छे दोस्त नहीं बना पाएंगे, अच्छे रिश्तेदार नहीं बना पाएंगे, अच्छी कंपनी नहीं बना पाएंगे। बहुत ऐसे ही लोगों की भीड़ आपके आसपास इकट्ठी होती जाएगी। इसलिए आप लोगों की आदतों को पहचानना सीखें ताकि आप अच्छे दोस्त बनाकर सुखी जीवन जी सकें। अपने आसपास नज़र रखें, ज़माने में क्या हो रहा है, क्या नया हो रहा है, क्या पुराना हो रहा है, कौन सफल हो रहा है, कौन असफल हो रहा है। सफल लोगों से आपको क्या सीखना है और असफल लोगों से क्या सीखना है, आप नज़र रखें। स्मरण शक्ति बढ़ाएं। आप भी सफल हो सकते हैं। फिर भी यदि स्मरण शक्ति बढ़ने पर आप और अधिक सफलता पा सकते हैं और ऊंचाइयों को छू सकते हैं। अपनी स्मरण शक्ति बढ़ाना बहुत ही एक अच्छा गुण हो सकता है। आप यदि लोगों के नाम से बुलाते हैं, आपको किताबें पढ़ करके उनके कुछ वाक़े याद करने का शौक़ है,
और यदि उनको स्मरण कर सकते हैं तो यह आपको बहुत ही ऊपर ले जा सकती है। अपनी स्मृति पर विश्वास करें, स्मृति को बनावटी सहायता न दें, जैसा है वही रखें। यदि कंठस्थ नहीं कर सकते हैं तो छोटे छोटे टुकड़ों में कंठस्थ करें। रटना अनुचित नहीं होता है, उसको समझना उचित होता है। अधिक जोर न लगाएं, जितना आप कर सकते हैं उतना ही करें। मस्तिष्क को ज़्यादा प्रभावित ना करें। सोने से पहले पढ़ें। जिन विषयों में आप पारंगत होना चाहते हैं, जिन विषयों को आप समझना चाहते हैं, जिस फील्ड में आप परफेक्ट बनना चाहते हैं, उस पर आप बार बार काम करें। अपनी कार्यक्षमता बढ़ाएं। अपनी आय बढ़ाने, समाज में प्रतिष्ठा पाने और नौकरी में तरक्की पाने के लिए अधिक कार्यक्षमता का होना निश्चय ही सहायक हो सकता है। यदि आपके अंदर आलस्य नहीं है, यदि आपके अंदर भय नहीं है, धैर्य है, आत्मविश्वास है, कर्तव्यपरायणता है, कर्मशीलता है, तो निश्चित ही आप सफलता की सीढ़ियाँ पा सकते हैं। आप आत्मचिंतन करने की शक्ति रखते हैं, चिंतन करते हैं, अपने दिल को टटोलने की शक्ति रखते हैं और उन पर अच्छा काम करने की शक्ति पैदा कर सकते हैं, तो आप एक सफल इंसान बन सकते हैं। आप में यदि समय की पाबंदी की आदत है, समय को आप समझ सकते हैं, समय पर काम करना यदि आप जान गए हैं, तो आप जीवन में बहुत ऊपर तक जा सकते हैं। आप एक सफल इंसान बन सकते हैं। मिलनसार बने। मिलनसारिता का गुण सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबक की भांति सब खींचे चले आते हैं। इस प्रकार काम भी बनते चले जाते हैं और कोई काम भी नहीं रुकता। कभी कभी आपने सोचा होगा कि आपके अंदर यदि मिलनसार की भावना है, लोगों से आप हंस मिस कर बात करते हैं, मृदुभाषी हैं, व्यवहार कुशल हैं, नम्र व्यवहार है आपका, मिलनसारिता आपका गुण है, तो लोग आपके आसपास एकत्र हो जाएंगे। रहन सहन, आपका व्यक्तित्व, आपका व्यवहार, आपकी बोली, आपका भाषा, सब लोग आपको सुनना चाहेंगे। ईर्ष्यालु व्यक्तित्व कभी पैदा ना करें। लोगों से ईर्ष्या करना, लोगों की चालें करना, लोगों के दिल में उतर के उनकी बातें निकलवा करके उनसे फिर ईर्ष्या करना, उनके व्यक्तित्व देखकर ईर्ष्या करना, उनकी प्रगति को देखकर, उनके धन को देखकर, उनके पैसे को देखकर, उनकी कमाई को देखकर ईर्ष्या करना, यदि आपका ऐसा व्यक्तित्व है तो निश्चित ही आप बर्बाद हो सकते हैं। एक दिन ईर्ष्या में ही आप खुद खत्म हो जाएंगे। दूसरों के अवगुण नहीं, गुणों को देखें। दूसरा इंसान क्या करता है, क्या नहीं करता, उसके अंदर कितने अवगुण हैं। हर इंसान के अंदर गुण और अवगुण दोनों होते हैं, लेकिन आप सामने वाले में सिर्फ और सिर्फ गुण ढूंढें। कभी खुद ही बोलते ना जाएं, दूसरों को भी सुनने की आदत डालें। आप जो बांटेंगे आपको वही प्राप्त होगा। प्यार बांटेंगे तो प्यार मिलेगा, ईर्ष्या बांटेंगे तो ईर्ष्या, और घृणा बांटेंगे तो आपको एक दिन घृणा मिलेगी। सुख और सफलता। भौतिक सफलताओं को सच्ची सफलता नहीं कहा जा सकता। सच्ची सफलता तो संतुष्टि में। सच्चा सुख तो आत्मिक सुख है। आत्मिक सुख है। यदि आपकी आत्मा में कोई सुख नहीं है तो आपको शायद ही कोई सुख मिल पाएगा। मानसिक शांति बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपने चीज़ों को समझेंगे नहीं, तथ्यों को समझेंगे नहीं, तब तक मानसिक शांति नहीं मिलेगी। परोपकार करें। दूसरों की भलाई इंसान का सबसे बड़ा गुण होता है, यही आपको संतुष्टि देता है। सदाचार, आपका चरित्र ऊंचा होना चाहिए, आप सदाचारी होने चाहिए। यही आपका एक इंसान का गुण है जो इंसान को बहुत ऊपर तक ले जा सकता है। मित्रों, यह थी श्वेट मॉडर्न की लिखी हुई एक वो बुक जो बेस्ट सेलिंग नंबर 1 बेस्ट सेलर थी। इस बुक का टॉपिक था सफलता का रहस्य। आप खुद जानते हैं कि 150 पेज की बुक 20 मिनट में या 15 मिनट में पूरी की पूरी हूबहू शब्द से शब्द आपके सामने समक्ष नहीं प्रस्तुत नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी है कि 18 बिंदुओं में बिंदु वार बिंदु लिखी हुई चीज़ों को मैंने बहुत ही शॉर्ट में अपने शब्दों में कंसाइज करके आपके समक्ष पेश करने की कोशिश करी है। आप 20 मिनट में श्वेट मॉडर्न की लिखी हुई यह नंबर 1 बेस्ट सेलिंग सफलता का रहस्य बुक आप अच्छे तरीके से इसका पूरा सार समझ सकते हैं। इन बातों को अपने जीवन में उतार करके आप बहुत सा बदलाव अपने जीवन में ला सकते हैं और एक सफल इंसान बन सकते हैं। थैंक्स टू द राइटर श्वेट मॉडर्न एंड थैंक यू ऑल।